नमस्कार फिजियोज़ वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियोज़ प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू क्लासेस 33 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जिस फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नॉर्मल एंगल ऑफ द थोरेसिक कर्व। ऑप्शन ए टू 40 डिग्री, B 20 to 45 degree, C 20 to 50 degree, and D none of the above. So first देखो, स्पाइन कर्व। सो आपकी स्पाइन जो कर्व है, 2 टाइप्स के कर्व हैं। फर्स्ट है प्राइमरी और दूसरे कर्व को बोलेंगे आप सेकेंडरी। सो प्राइमरी में आपकी थोरेसिक एंड सैक्रम, एंड सेकेंडरी में आपकी जो कर्व आएगी सर्वाइकल एंड लंबर रीजन। सो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में द नॉर्मल एंगल पूछा थोरेसिक कर्व का, कि थोरेसिक कर्व का नॉर्मल एंगल कितना होता है। सो आंसर है आपका 20 to 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, ए पेशेंट फॉरवर्ड हेड पोस्चर, ओके, एंड मिलिट्री पोस्चर हैव इंक्रीज। सो फॉरवर्ड हेड पोस्चर में और मिलिट्री जो पोस्चर होता है उसमें क्या इंक्रीज हो जाता है, कर्व में क्या इंक्रीज होता है। ए सर्वाइकल लोडोसिस, बी लोडोसिस, सी थोरेसिक काइफोसिस, डी सर्वाइकल काइफोसिस। सो आंसर हेयर इज ए सर्वाइकल लोडोसिस। मीन्स सर्वाइकल की सर्वाइकल कन्वेक्सिटी increased. Cervical lordosis inward, thoracic kyphosis outward, lumbar lordosis inward, and sacral kyphosis outward. Question number 3, when a person bends forward, then early phase of movement occurs. So these questions for lumbosacral rhythm, lumbopelvic rhythm. So option A pelvic rotation, B lumbar flexion, C pelvic extension, D lumbar extension. सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब एक पर्सन बेंड करता है फॉरवर्ड की ओर, आगे की ओर झुकता है, तब अर्ली फेज ऑफ मूवमेंट क्या होगी। देखो, जब एक ये पेशेंट है और ये बेंड फॉरवर्ड, सो सबसे पहले कौन सी मसल मूव करेगी, लंबर रीजन की, ठीक है, लंबर फ्लेक्शन, एंड देन pelvis. ठीक है। सो आंसर है यहाँ पर लंबर फ्लेक्शन बी। अब यही पेशेंट अब ऊपर की ओर आता है, वापस की ओर एक्सटेंशन की ओर आता है,
इस तरीके से। तो उस टाइम पर फर्स्ट जो मूवमेंट है, मसल है, वो कौन सी वर्क करेगी? वो करेगी, पहले वर्क करेगी हिप एक्सटेंशन मसल्स, देन lumbar muscles. So when a person bend forward, phase 1 में पहले lumbar flexion होगी, early phase, first movement is at the lumbar spine, lumbar vertebra flex to about 40 to 60 degree. phase 2 में pelvic rotation होगा. After lumbar flexion reaches its limit, the pelvis rotate anteriorly over the hip joint, and hip flexion contribute 7 to 80 degrees. So total forward bending, lumbar flexion plus pelvic means hip flexion. Normal lumbopelvic rhythm, coming back up extension. So ये है आपका lumbopelvic rhythm. Next है question number 4. Sacral tilt is defined as the angle between A. sacrum and femur, B. horizontal line and sacral base, C. vertical line and sacrum, D. lumbar spine and pelvis. So answer here is B. horizontal line and sacrum base. This is the horizontal line and this is the sacrum surface base. This is the sacral tilt. Next question number 5. Sacral tilt is also known as A. pelvic independence, B. pelvic tilt, C. sacral slope, D. lumbar lordosis. So answer here is C. sacral slope. Sacral tilt is also known as sacral slope. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. विच पोस्चर शोज डिक्रीज सैक्रल टिल्ट? कौन सा पोस्चर है जो सैक्रल टिल्ट डिक्रीज शो करता है? ए. लोडोटिक पोस्चर, बी. नॉर्मल स्टैंडिंग, सी. फ्लैट बैक पोस्चर एंड डी. स्वे बैक पोस्चर. सो आंसर हेयर इज सी. फ्लैट बैक पोस्चर. क्वेश्चन नंबर 7. सैक्रल टिल्ट इज मेजर्ड इन विच प्लेन? सो सैक्रल टिल्ट को आप किस प्लेन में मेजर करेंगे? ए. फ्रंटल, बी. ट्रांसफर, सी. सजाइटल, डी. कोरोनल. सो आंसर हेयर इज सजाइटल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. विच मसल मोस्ट कॉमन कोज ऑफ टाइटनेस ऑफ इंक्रीज सैक्रल टिल्ट? ए. हैमस्ट्रिंग, B. gluteus maximum, C. piriformis, D. iliopsoas. So most common cause of tightness of increased sacral tilt. So answer here is piriformis muscle is the most common cause of tightness of increased sacral tilt. Question number 9. Normal sacral tilt angle in adult is approximately 10 to 15 degree. B. 30 to 40 degree, C. 45 to 55 degree, and D. 60 to 70 degree. So answer here is B. 30 to 40 degree. Next question number 10. It is a congenital anomaly where the fifth lumbar vertebra becomes fused with the sacrum and partially or completely occurs in which sport person? A. runners, B. gymnasts, C. weightlifter, and D. all of the above. So answer here is all of the above. Next है question number 11. The side to side lateral displacement of the sacrum relative to the pelvis is referred to as a sacral tilt, sacral shift, sacral torsion, and sacralization.
So answer here is sacral shift B. Next question number 12. Sacral shift most commonly occur at A. Hip joint, B. Lumbar facet joint, C. Sacroiliac joint, D. Pubic symphysis. So answer here is C. Sacroiliac joint. Next question number 13. Sacrum usually shift towards A. Longer limb side, B. Painful side, C. Convex side of scoliosis, D. Short limb side. So answer here is D. Short limb side. Next question number 14. A major cause of sacral shift is A. Kyphosis, B. Lordosis, C. Leg length discrepancy, D. Disc herniation. So major cause of sacral shift is C. Leg length discrepancy. Next question number 15. Which muscle imbalance is commonly associated with sacral shift? A. Iliopsoas, B. Quadratus lumborum, C. Rectus abdominis and D. piriformis. So वो कौन सी मसल इम्बैलेंस होती है जिसके कारण सैक्रल शिफ्ट हो जाता है? तो वो है आपकी बी, क्वाड्रेटस लंबोरम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. सैक्रल शिफ्ट लीड्स टू अल्टर फोर्स ट्रांसमिशन बिटवीन ए स्पाइन एंड फीमर, बी पेल्विस एंड हिप, सी स्पाइन एंड पेल्विस, डी फीमर एंड टिबिया. सो आंसर हियर इज पेल्विस एंड हिप. Question number 17. Which condition is frequently associated with sacral shift? So sacral shift के साथ कौन सी कंडीशन एसोसिएट करती है? ए. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बी. pelvic obliquity, C. flat foot, D. genu valgum. So answer here is pelvic oblique. Question number 18. Best clinical method to detect sacral shift? A. MRI, B. X-ray, C. Palpation of pelvic landmark, D. EMG. So answer here is palpation of pelvic landmark. 19. Question number. Sacral shift mainly affect which joint stability? A. Hip joint, B. knee joint, C. sacroiliac joint, D. lumbar disc. So answer here is sacroiliac joint. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 20. इन फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट प्रायोरिटी इज गिवन टू ए. लंबर ट्रैक्शन, बी. पेन किलर, सी. करेक्शन ऑफ पेल्विक अलाइनमेंट, डी. बेड रेस्ट. सो आंसर हियर इज सी. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच.